बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबुत मूंगी, बैंगन, उबले अंडे और उबले हुए चावल। 1 कप साबुत मूंगी, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, ऑयल या घी 1 टेबलस्पून, पानी 1 लीटर। तरकीब: 1 कप साबुत मूंगी साफ करके धो लें, मिट्टी की हांडी में डाल लें और साथ 1 लीटर पानी डाल दें। फिर इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और 1 टेबलस्पून घी या ऑयल डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। ये 1 टेबलस्पून घी या ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। इसके गलने तक पकाएं। अब ये पककर तैयार है। तड़का के लिए तेल या घी आधा कप, 1 छोटी प्याज चौकोर काट कर वो डाल लें, आधा टीस्पून सफ़ेद जीरा। पैन में घी डाल लें और फिर प्याज डाल लें। हल्का सा फ्राई होने पर इसमें सफ़ेद जीरा डाल लें। अब प्याज गोल्डन हो गया तो इसको हांडी में डालकर ढक्कन दे दें ताकि इसके अंदर तड़के की खुशबू आ जाए। अनारदाने वाले खट्टे बैंगन। बैंगन 1 अदद, इसको इस तरह काटें ताकि इसके अंदर मसाला भरा जाए। नमक आधा टीस्पून या हस्बे जायका, सुरख मिर्च पीसी हुई आधा टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, अनारदाना पीसा हुआ 1 टीस्पून। ये सारा मसाला मिक्स करके रख लें। तरकीब: बैंगन को इस तरह काटें कि वो अपनी डंडी के साथ जुड़ा रहे। खुशक मसाला चम्मच के साथ बैंगन के अंदर डाल दें। अब पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। ये बैंगन उसके अंदर रख दें और ढक्कन दे दें। आग हल्की होनी चाहिए, इसमें भी पानी नहीं डालना। अब थोड़ी देर बाद इसको पलट दें। ये बैंगन भी 15 या 20 मिनट में तैयार है। मैंने दोनों तरह के बैंगन बनाए हैं। आप चाहे दोनों तरह के बैंगन बनाएं या एक तरह के बैंगन बनाएं। ये उबले चावलों के साथ बहुत मज़े के होते हैं। बैंगन की भुजिया। बैंगन 1 पाव, उसको काट कर पानी में डाल लें। इस तरह ये काले नहीं होते। टमाटर 3 अदद गोल काट लें। तेल या घी 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, नमक आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून। तरकीब: कढ़ाई में घी गरम करें, फिर इसमें बैंगन, नमक, हल्दी, मिर्च और टमाटर डालकर चम्मच से मिक्स करें और ढक्कन देकर इसको पकने के लिए रख दें। ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। बैंगन की भुजिया तैयार है। साबुत मूंगी, बैंगन, उबले हुए अंडे और उबले हुए वाइट चावलों के साथ खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये पकाएं, खाएं और हमें दुआओं में याद रखें।